हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अपनी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, संपूर्ण भारतीय भूगोल। इस श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए आज वीडियो को लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सभी तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज अपना टॉपिक्स रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका देखते हैं सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों से निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी तंत्रों में से एक है। इसकी प्रमुख नदियां फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र, सुवनगिरी, मानस और तीस्ता और धनसिरी जैसी सहायक नदियां हैं। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए होता है और सुंदरबन का डेल्टा पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 का डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसका अफवाह क्षेत्र देखते हैं। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, तीन देशों में इसका संपूर्ण विस्तार देखा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। अब देखते हैं फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को विस्तार पूर्वक। इसका सामान्य परिचय, उद्गम इसका देखते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमाउडुंग ग्लेशियर से होता है और ये मुहाना बनाती है अपने बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इसकी प्रमुख नदियाँ सुमनगिरी जो सबसे बड़ी नदी है, लोहित, दिबांग और तीस्ता और मानस जैसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई टोटल ओवरऑल से देखा जाए तो 2900 किलोमीटर है और केवल भारत में अगर देखा जाए तो 916 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र के अन्य कुछ नाम। तिब्बत में फ्रेंड्स इसका नाम होता है यारलंग त्यांगपो और अरुणाचल प्रदेश में होता है सियांग एवं दिहांग। असम व शेष भारत में इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। लोहित तथा दिबांग नदियों से मिलने के बाद इसका नाम क्या बन जाता है? ब्रह्मपुत्र बन जाता है। और जमुना में इसका नाम होता है, सॉरी, बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। अब देखते हैं दाई यानी कि राइट साइड से कौन सी नदियां इससे मिलती हैं। राइट से मिलती है सोमनगिरी, कामेंग, भरली, मानस, संकोच, रायडेक, घरला और तीस्ता। और बाईं ओर से देखते हैं दिहांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, दिखू, धनसिरी, कोलंग और कपली जैसी सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य तथ्य। तिब्बत में यह पश्चिम से पूरब की दिशा में प्रभावित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा दर्रे से हेयरपिन मोड बनाती हुई सांगपो कैनियन का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश के यांग यांगयेब दर्रे से दिहांग गार्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। फ्रेंड, क्वेश्चन ये आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से एंटर करती है? तो ये करती है यांगयाब दर्रे से। यह नदी मार्ग परिवर्तन में तटीय परिवर्तन अपर्दन के लिए जानी जाती है, जिसका कारण इसका तीव्र ढलान है और तीव्र गति है
और इसमें जल की मात्रा अधिक होती है। इस नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। अब इस डायग्राम से समझते हैं। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ये, और आगे चल के सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में दीपांग और लोहित ये दोनों आपस में मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में, और इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। और आगे चल के पश्चिमी बंगाल में बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। मानस नदी। मानस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय भूटान में स्थित है। और मोहाना, यह अपना मोहाना बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कहलाती है ये। और मानस वन्यजीव अभयारण्य भी इससे प्रभावित होता है। अब बात करते हैं तीस्ता नदी। इसका उद्गम स्थल चोलामू झील, ये ग्लेशियर है और सिक्किम में स्थित है। यहाँ से इसका तीस्ता नदी निकलती है। और मोहाना जमुना के नाम से रंगपुर बांग्लादेश में इसका मुहाना हो जाता है। इसकी सहायक नदी रंगीत नदी, और रंगीत नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। और रंगीत नदी में ही रिवर लिफ्टिंग भी की जाती है। इससे जुड़े हुए अन्य तथ्य देख लेते हैं। दार्जिलिंग में गार्ज का निर्माण करती है। इस पे प्रमुख शहर जलपाईगुड़ी स्थित है। और जो 1787 से पहले यह गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। अब बात करते हैं लोहित नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत में। और मुहाना कहाँ बनाती है? सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? खूनी नदी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है, खूनी नदी किसे कहा जाता है? तो लोहित नदी को कहा जाता है। इस पे प्रमुख शहर बसा हुआ है किबिथु। फ्रेंड्स, किबिथु वही है जो सबसे भारत का पूर्वी स्थल कहा जाता है किबिथु को। सुमनगिरी नदी को देखते हैं। इसका उद्गम स्थल तिब्बत जो हिमालय में स्थित है। इसका मुहाना ब्रह्मपुत्र नदी जो लखीमपुर में ये अपना मुहाना बना देती है। और ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी कहलाती है? सुमनगिरी नदी कहलाती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो क्या कह सकते हैं? सुमनगिरी नदी है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। फ्रेंड्स, आपको कुछ याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था यमुना इसकी सहायक सबसे बड़ी नदी है गंगा जी की। और ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? सुमनगिरी नदी है, जो पूर्वी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं धनसिरी नदी। इसका उद्गम स्थल लेसांग पर्वत चोटी जो नागालैंड में स्थित है, वहां पे इसका धनसिरी का उद्गम स्थल कहा जाता है। इसका मुहाना कहाँ बनाती है? ये असम में बनाती है और ब्रह्मपुत्र में जाके विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ के बारे में बात करते हैं तो मोरा धनसिरी इसकी सहायक नदी है। वो काजीरंगा एवं झटक राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित काफी रहती है ये। अब बात करते हैं दिबांग नदी। दिबांग नदी का उद्गम स्थल मिसिपी हिल्स जो तिब्बत में है, वहां से इसका उद्गम स्थल कहा जाता है। इसका मुहाना सियांग नदी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह वहाँ सियांग नदी में ही जाके विलीन हो जाती है। इसकी सहायक नदियाँ के बारे में बात करते हैं तो डिम्स और एम्प्रा जैसी सहायक नदियाँ हैं। दिबांग के नाम से ही सियांग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानी जाती है।
अब बात करते हैं फ्रेंड्स बराक नदी की। इसका उद्गम स्थल नागालैंड मणिपुर सीमा बनाते हुए बराक नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। मोहाना इसका मेघना नदी जो बांग्लादेश में पड़ता है वहाँ पे अपना मोहाना बना देती है। और इसका फ्लो कैसा रहता है, मणिपुर में रहता है, असम में, बांग्लादेश में सूरमा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इसका फ्लो अधिक रहता है। इस नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 16 और टिपाई मुख्य बांध भी स्थित है। और मानसीराम और चेरापूंजी क्षेत्र भी इसी बराक नदी के क्षेत्र में अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो